हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और एडेनियम के फ्लावर को एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल गर्मी और धूप ने तो कहर मचाना शुरू कर दिया है। अप्रैल और मई के महीने में ही इतनी धूप तेज हो गई है कि सभी के लिए चिंता का विषय है। आप पेड़ पौधे जो खुली छत पर रखे हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही समस्या है। पेड़ पौधे झुलस रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सारे के सारे एडेनियम के प्लांट खुली छत पर रखे हैं। अभी सुबह के 7:45 बजे हैं और देखिए दीवार पर धूप आ भी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं बेहिसाब खिले हुए हैं मेरे एडेनियम के। एक लोगों ने कमेंट किया कि मैम एक ही प्लांट को रोज़ रोज़ दिखाती हैं। तो साथियों, अब एडेनियम में फ्लावरिंग इस तरह की है तो आपके बीच में शेयर करना तो ज़रूरी है। चलिए, मैं आज डिफरेंट कलर के आपको एडेनियम दिखा देती हूँ। देखिए, ये सारे एडेनियम के ग्राफ्टेड रोजी ब्रांड वाले फूल हैं, तो जो कि मेरे खुली छत पर ही रखे हुए हैं। आजकल मेरे वीडियोस में काफ़ी क्वेरी आ रही हैं कि क्या टेरेस पर खुली छत पर अभी भी इस तपती धूप में भी हम लोग एडेनियम को धूप में ही रखें? क्या करें? पत्ते जल रहे हैं, कलियां झुलस रही हैं, गिर रही हैं। क्या मैम हम लोग पानी कितना दें, कब दें? तो ये सारे सवाल बहुत आ रहे हैं। आज मैं इन सब पर उत्तर देने की कोशिश करूंगी कि जहाँ तक धूप और छांव में रखने का सवाल है साथियों, तो देखिए, अगर आपके पौधे इतने मैच्योर हैं, जैसे कि खुली छत पर रखे हुए हैं, तो इन पर कोई ज़्यादा धूप का बैड असर नहीं होता है। तो चाहे मई जून की धूप हो या देखिए इतने मैच्योर प्लांट होंगे, उनकी मैं बात कर रही हूँ, तो जैसे कि 40 से क्रॉस टेम्परेचर हो जाएगा तो भी उसमें एडेनियम खुश रहते हैं। ये धूप में ही खिलेंगे। जैसा कि आप उधर भी देख रहे हैं, कलियाँ बन रही हैं और फूल कलियां बन रही हैं। इसमें आप देख रहे हैं कलियां बेहिसाब बन रही हैं। देखिए, आप इसमें भी देखिए कितनी कलियां बन रही हैं, हद से ज़्यादा कलियां हैं और फूल भी बहुत तादाद में खिल रहे हैं। कुछ 2 या 3 पौधे मेरे एडेनियम के पोर्च गार्डन में भी रखे हैं, जहां पर धूप तेज नहीं आती है, तो पौधे पूरे हरे भरे हैं। मैं नीचे की बात कर रही हूँ। पोर्च गार्डन में भी हमारे 4 एडेनियम के प्लांट रखे हैं। तो हो ये रहा है कि धूप तेज वहाँ नहीं आती तो है, हल्की फुल्की आ जाती है। तो वहाँ के पौधे साथियों हरे भरे तो हैं, लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं। कहीं एक आध खिल जा रहे हैं तो निकल आ रहे हैं। अब एक का आधा फूल आ जा रहे हैं। एडेनियम में कलियां बने, फूल खिलें तो उसे तेज धूप चाहिए। इसलिए तेज धूप इसलिए चाहिए क्योंकि ये रेगिस्तान का पौधा है। तेज गर्मी धूप में इसको बहुत तापमान पसंद है। तो अब आ गया प्रश्न कि फूल जल रहे हैं, कलियां गिर रही हैं, तो मेरे तो किसी प्लांट के फूल नहीं जल रहे हैं। आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये देखिए, एक लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम ऊपर से फूल लगाती हैं। तो साथियों, आप ये देखिए फूल लगे हुए हैं। लाइव दिखाती हूँ मैं, हर फूल का सबूत प्रमाण के साथ दिखाती हूँ। देखिए, सारे प्लांट में लगे हुए हैं, तो कोई बात नहीं है। अब आप सवाल आता है कि जल रहे हैं, सूख रहे हैं, तो मेरे तो कोई प्लांट की कलियाँ नहीं सूख रही। आप ऐसे कंडीशन में ऐसा करिए कि जहाँ पर सुबह की 4 घंटे की धूप मिले। देखिए 8:30 बजे हैं और दीवार पर धूप आ गई है। ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर तपती धूप ना आती हो, मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की धूप लगती हो, 12 बजे तक धूप लगे, उसके बाद धूप इनको जो
1 बजे के बाद वाली झुलसती धूप होती है इस पर ना पड़े तो ये प्लांट के फ्लावर काफ़ी दिन तक टिके रहते हैं। इस फ्लावर को मैंने कई वीडियो में दिखाया है साथियों। बहुत 15 दिन से इसी तरह से इस ब्रांच में इसी तरह से लगे हुए हैं, ना तो झुलसे हैं और ना सूखे हैं। अब इसके बाद सवाल आता है साथियों कि हम अपने प्लांट को एडेनियम के मैम कितने दिन पर पानी दें। पानी का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना होता है। तो कब पानी दें? तो साथियों सर्दियों में तो हम सब इसको अगर 10-15 दिन भी पानी नहीं देते हैं तो भी ये खुश रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस समय मैं अपने एडेनियम प्लांट को एवरी डे पानी देती हूँ और भरपूर पानी देती हूँ ताकि गमले तक नीचे तक पहुँच जाए और इनकी जड़ों तक पानी मिल जाए। यदि इतनी तेज़ धूप और गर्मी में एडेनियम के गमले छत पर रखे हैं और पानी ढंग से नहीं दिया, ऐसा पानी दिया आपने कि जड़ों तक नहीं पहुंचा, तो निश्चित आपके प्लांट की कलियां झड़ेंगी। ध्यान से समझिएगा। पत्ते पीले भी होंगे, मेरे तो कोई पत्ते पीले ही नहीं हैं, पूरा टोटल पत्ते हरे हैं, देख सकते हो आप। तो इस तरह से कारण ये है, मेरी कलियां नहीं गिर रही, पत्ते नहीं पीले हैं। कारण ये है साथियों कि मेरे सारे के सारे प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी और मैच्योर हैं, तो ये तेज धूप को बर्दाश्त कर लेते हैं। अब ऐसी कंडीशन में साथियों मैं लेके इसलिए बैठी हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। जैसे ये छोटे पौधे हैं, ये कटिंग से लगाए पौधे हैं। ये वाला जो प्लांट है साथियों, इसमें बीज तो मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन एक लोगों ने कमेंट भी किया है कि मैम क्या इस रोजी ग्राफ्टेड वाले एडेनियम की कटिंग लगती है। तो साथियों देखिए, मैं लेकर बैठी हूँ आपके लिए नमूना। अगस्त के महीने में इस प्लांट की एक ब्रांच काटी और मैंने इस डिब्बे में लगा दी। ये देखिए आज इस प्लांट के कटिंग्स ने ब्लूमिंग करी है, पहली बार ब्लूमिंग करी है और देखिए कितना सुंदर कटिंग लगा है। तो साथियों कटिंग से लग जाते हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे पौधे हैं इनको आप किसी शेड में रख दीजिए, नेट के नीचे रख दीजिए। ज़्यादा फूल अगर आप इनको नेट के नीचे रख देंगे साथियों तो ज़्यादा फूल पाने की उम्मीद ना रखिएगा, क्योंकि फ्लावरिंग धूप से ही आएगी। और रोज़ रोज़ जब नेट के नीचे रखें, वैसी कंडीशन में बता रही हूँ, नेट के नीचे रख दें तो इतना फूल पाने की उम्मीद ना रखें और पानी चेक कर कर ही दें। इसके अलावा तेज़ धूप में इसके कोडेक्स में कुछ इस तरह से, बहुत ज़्यादा तो नहीं है मेरे प्लांट में, इस तरह से देखिए पीले पीले निशान पड़ जाते हैं। एक प्लांट में हुआ है, तो शुरू हुआ था तो मैंने मंचिंग कर दी थी, एक वीडियो भी डाला था मैंने कि कोडेक्स को धूप के जलने से कैसे बचाएं। तो जलने के बाद कई बार ऐसा होता है साथियों कि वहीं से पौधा गलने लगता है और इसका उपाय भी मेरे पास है। या तो आप कोई चीज़ से मंचिंग कर दीजिए। मैंने इन रोजी ब्रांड वाले पौधों को तो साथियों पहले उधर रखे थे, लेकिन अब क्या किया है, मैंने इधर ले आई हूँ। यहाँ 8 बजे से 11:30-12 बजे तक धूप रहती है, उससे कोई नुकसान नहीं रहता है। तो मैंने जो मंचिंग की थी वो हटा दिया है। अब होगा ये कि आप अगर धूप में रखे हैं तो 4-6 दिन में पौधों को देखिए, ये जो सरफेस तेज धूप में सूरज की रोशनी पड़ेगी उसको इस तरह से गोल गोल घुमा दीजिए, तो चारों तरफ से बराबर एक जगह नहीं जलने पाएगा। चारों तरफ से बराबर धूप लगेगी, हवा लगेगी और चारों तरफ बराबर इस तरह से ब्लूमिंग होगी। मैं आगे से नहीं दिखा रही हूँ, चारों तरफ से दिखा रही हूँ। अब बात आती है तो आपका पौधा जलने नहीं पाएगा। फिर भी मैंने कैसे बचाएं सनबर्न से उसका वीडियो डाला है, आप सर्च कर लीजिएगा।
अब बात आती खाद पानी की। कई लोगों ने पूछा मैम अडेनियम मेरे खिल रहे हैं, खाद दें तो क्या, कौन सा खाद दें? अगर खिल रहे हैं साथियों तो इनको कौन से खाद की ज़रूरत है? कुछ की ज़रूरत नहीं। एक लोगों ने पूछा वर्मी कंपोस्ट घोल के दे दें, तो वो आपका मन है दे दीजिए, लेकिन जैसे मैं केयर करती हूँ सारे वीडियो में बताती हूँ, मैं ज़्यादा खाद पानी का यूज़ नहीं करती हूँ। बस इसकी सॉइल बनाते समय 1 चम्मच सॉइल में बोन मील मिला देती हूँ और जो फर्टिलाइज़र देती हूँ ओनली बोन मील है। अगर आपको लगे कि पौधे की बढ़त इस तरह से अच्छी नहीं हो रही है तो आप NPK 1919 दे सकते हैं। पर साथियों मैं केमिकल के थ्रू ज़्यादा जाती नहीं हूँ। महीने में 1 बार 1 चम्मच सारे प्लांटों को, अगर बड़ा प्लांट है इस तरह से तो 1 चम्मच, छोटा है तो आधा चम्मच बोन मील सारे प्लांटों में देती हूँ। और पानी अब साथियों इनका बड़ा ध्यान रखना होगा। अगर धूप में रखा है तो आप इनको डेली पानी दीजिए। उम्मीद करती हूँ साथियों, मैं इतना नाम तो नहीं ध्यान रहता है कि किसने क्वेश्चन किया है, याद नहीं रख पाती हूँ, पर आशा है कि मेरे सारे मित्रों के सारे सवालों का जवाब रोजी ब्रांड अडेनियम के मिल गए होंगे। अब अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। तब तक के लिए मेरे इन सुंदर सुंदर रोजी ब्रांड अडेनियम को हाय बोल दीजिए। धन्यवाद।